लेकर फिलहाल तो क्रूड में हम देख सकते हैं 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी ये रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। क्या खबर आ रही है तो आप देख सकते हैं, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग मोर सैंक्शन अगेंस्ट द रशिया। यस, आज ही के दिन की हम लोगों को ये फ्रेश खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम बात करें सैंक्शन मतलब किस फॉर्म में, यूएस कंसिडर्ड न्यू रशिया ऑयल सैंक्शंस टू वीकन द पुतिन अहेड ऑफ अ ट्रम्प। सो ऑयल के ऊपर अभी सैंक्शन लगाने की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं वो एक ही चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जो रशिया ऑयल एक्सपोर्ट करे। देखो रशिया को फर्क क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया रशिया इतना मतलब एकदम बिंदास कैसे खेल पाता है, क्योंकि ऑयल दुनिया में अगर 100 बैरल ऑयल बनते हैं उसमें से 10 से ज़्यादा बैरल ऑयल रशिया की ओर से प्रोड्यूस होते हैं। 10% से ज़्यादा क्रूड ऑयल का मार्केट ग्लोबल लेवल का ये रशिया के पास देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो ये सारी चीज़ों के साथ वो डील कर पा रहे हैं और वो हमारे साथ रिश्ता क्यों अच्छा रखते हैं, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें भी होती है, बट यस हम बहुत बड़े क्रूड ऑयल के इंपोर्टर है। वो रशिया चाइना और इंडिया के साथ इतना अच्छा रिश्ता इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें बार बार क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उनको पता है भाई कि जितना यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों की करेंसी जो रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी, अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल अगर हम चीज़ों को देखें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए बाइडन के रडार के ऊपर इस वक्त फिलहाल रशिया का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट मार्केट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली जैसे भी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रशिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर एंड प्लस उसी के साथ साथ रशिया के ऑयल के साथ जो भी कंट्री हम लोग को डील करते हुए देखने को मिल जाते हैं, इसमें तो चाइना भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। इंडिया तो कितना, हमारा देश तो कितना मैसिव लेवल पे रशिया के साथ क्रूड ऑयल का बिजनेस करता है। आप सब लोगों को पता है, बिजनेस मतलब हम इंपोर्ट यहाँ पे करवाते हैं। हाँ, हम पूरी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मिडिल ईस्ट में भी से भी बहुत सारा ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं। बट यस, अगर रशिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर अगर कोई सैंक्शन निकल कर आता है, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी अगर ये कोई चीज़ें अगर आ जाती है, क्योंकि बाइडन की कोशिश तो वही चल रही है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में हम लोग को देखने को मिल सकता है ऑयल से रिलेटेड, और हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जरूर पास ऑन होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है क्रूड से रिलेटेड कितने सारी इंडस्ट्रीज वर्क करती है, जैसे कि पेंट सेगमेंट की बात करें, इसमें कितने सारे कंपनीज है आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। अभी इसको तो मैंने इतनी बार रिपीट किया है कि आपको बाय आउट हो ही चुका होगा। देन सीमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये भी क्रूड से रिलेटेड काम करती है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इनके लिए भी एक रॉ मटेरियल एज अ क्रूड कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों कि क्रूड के दाम एकदम ज़बरदस्त बढ़ सकते हैं, इसका रिस्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाइडन यही कोशिश फिलहाल तो कर रहे हैं। देन केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे केमिकल कंपनियां रहती है, उनको क्रूड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें ऑटो कंपनीज के लिए क्रूड का बढ़ना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ज़्यादा अगर क्रूड एकदम ही बढ़ते रहा तो पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके सेल्स के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। पहले ही इस इंडस्ट्री की बैंड बजी पड़ी हुई है। एंड देन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर, ठीक है, जेट फ्यूल की बात करें, व्हाइट पेट्रोल की बात करें जो कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, क्रूड का इंपैक्ट डायरेक्टली इनके बिजनेस के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि बाइडन पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शंस यहाँ पे लगाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। अभी वो सफल होते नहीं होते हैं वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे आ रही है। अगर इसमें वो अगर सफल हो गए और अगर इसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर अगर आ गया तो डेफिनेटली आने वाले समय में काफ़ी तकलीफ भी यहाँ पे हो सकती है। तो उनका एक ही मकसद है भाई, ट्रंप यहाँ पे पावर में आएंगे उसके पहले इस प्रकार का सारा प्रॉब्लम क्रिएट करके यहाँ पे रख दो, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकली राइवरी हम यहाँ पे इसको जरूर यहाँ पे कह सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।